दोस्तों, बुक रीडिंग स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आप अपने अंदर के डर को हटा दें, अगर आज आप सच में अपने दिल की आवाज़ सुनें, तो आपकी ज़िंदगी कैसे दिखेगी? हर दिन हम सब किसी न किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, डर से, शक से और क्या मैं कर पाऊंगा जैसे सवालों से। पर सच ये है, दुनिया में हर महान काम, हर बड़ी खोज, हर जीत एक ही चीज़ पर टिकी है, खुद पर विश्वास। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत खुद के अंदर है, और जब वो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो पूरी कायनात उसके हक में काम करने लगती है। अगर आप भी खुद के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। जोसेफ मर्फी कौन थे और उनकी सोच क्यों अलग थी? जोसेफ मर्फी कोई आम लेखक नहीं थे। वो एक फिलोसोफर, आध्यात्मिक शिक्षक और साइकोलॉजिस्ट थे जो मानते थे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन हमारी असल ज़िंदगी को चलाता है। उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों की मदद की, सिर्फ यह सिखाकर कि तुम वही बन जाते हो जो तुम अपने मन में सोचते हो। उनका कहना था, अगर आप ब्रह्मांड को खुद को हारने वाला मानते हैं तो ब्रह्मांड उसी सिग्नल पर काम करेगा, लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो वो 3 शब्द आपकी हकीकत बदल देंगे। तीसरा भाग, मन की शक्ति, विश्वास कैसे काम करता है। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक तरह का बीज बोने वाला खेत है। आप जो भी उसमें बोते हैं वो सच बनकर उगता है। अगर आप उसमें डर, शक और नकारात्मकता बोएंगे तो आपकी ज़िंदगी में वही उगेगा, लेकिन अगर आप उसमें विश्वास, उम्मीद और आत्मविश्वास बोएंगे तो वही फूल बनकर खिलेंगे। वो कहते हैं, आपको विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है और एनर्जी का खेल है। भाग 4, एक छोटी कहानी, 2 लोगों की सोच का फर्क। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, रवि और अमित। दोनों की ज़िंदगी में एक जैसा मौका आता है अपना बिजनेस शुरू करने का। रवि सोचता है, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन शायद मैं असफल हो जाऊँ। अमित सोचता है, अगर किसी और ने कर दिखाया है तो मैं भी कर सकता हूँ। दोनों की शुरुआत एक जैसी है, पर 6 महीने बाद अमित का बिजनेस चल पड़ा और रवि वहीं अटका रहा। फर्क सिर्फ एक था, विश्वास का। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपका मन रास्ते खुद खोज लेता है। भाग 5, आत्मविश्वास बढ़ाने का रहस्य। आत्मविश्वास कोई जादुई चीज़ नहीं है, ये रोज रोज की छोटी चीज़ों से बनता है। जब आप खुद से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, आपका अंदरूनी भरोसा बढ़ता है। मर्फी कहते हैं, अपने मन को हर दिन सही निर्देश दो। उदाहरण के लिए, हर सुबह उठकर कहो, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। शुरू में ये झूठ लगेगा, पर बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। भाग 6, अवचेतन मन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में कुछ सरल लेकिन असरदार टेक्निक्स बताई हैं। तो उनमें से पहला है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना करना। जो चीज़ आप चाहते हैं उसे ऐसे सोचो जैसे वो पहले से आपकी है। आपका अवचेतन मन इसे आदेश समझता है। दूसरा, अफर्मेशन, सकारात्मक कथन, मैं सक्षम हूँ, मुझे भरोसा है, मैं सफल हूँ। तीसरा, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना, क्योंकि जो इंसान शुक्रगुजार होता है वो और पाने के योग्य बनता है। भाग 7, डर और शक से कैसे निपटें। मर्फी कहते हैं, डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप डरते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को मैं कमज़ोर हूँ का संदेश देते हैं और वही सच बन जाता है। तो डर को हराने का तरीका है, उसे पहचानो और फिर उसका सामना करो। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास दुगुना हो जाता है। भाग 8, जब विश्वास ने किस्मत बदल दी, एक सच्ची प्रेरक कहानी। एक बार न्यूयॉर्क में एक छोटा सा दर्जी रहता था। नाम था सैमुअल। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी दुकान चल नहीं रही थी। हर दिन वो खुद से कहता, मेरी किस्मत खराब है, मैं शायद बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। वो ये बात इतनी बार सोचता कि उसका अवचेतन मन उसे सच मान लेता। एक दिन किसी ने उसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड दी। उसमें एक लाइन पढ़ी, आप वही बन जाते हैं जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। एक दिन उसने तय किया कि अब वो खुद पर भरोसा करेगा। उसने हर सुबह खुद से कहना शुरू किया, मैं सफल हूँ, मेरे ग्राहक खुश हैं, मेरी दुकान चल रही है। शुरुआती हफ्तों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रवैया बदलने लगा। ग्राहक लौट कर आने लगे। 6 महीने बाद उसकी दुकान चल पड़ी और 1 साल बाद वो अपने इलाके का जाना माना दर्जी बन गया। क्या बदला था? न बिजनेस, न जगह, न मार्केट, सिर्फ उसका विश्वास। भाग 9, विश्वास सिर्फ सोच नहीं है, ऊर्जा है। मर्फी कहते हैं, विश्वास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी चीज़ में सच्चे दिल से भरोसा करते हैं
तो वो केवल मानसिक विचार नहीं रहता, वो ऊर्जा बन जाता है। ये ऊर्जा आपके आसपास के माहौल को, आपके शब्दों को, यहाँ तक कि लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। वो कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, और यह कोई फैंसी लाइन नहीं, यह प्रकृति का नियम है। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका शरीर, मन और माहौल वैसे ही बर्ताव करेंगे और जैसे आप नहीं कर सकते। पर जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो पूरा सिस्टम उसी दिशा में काम करने लगता है। भाग 10, विश्वास और कर्म का रिश्ता। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ विश्वास से सब बदल जाएगा, पर मर्फी कहते हैं विश्वास बिना कर्म अधूरा है। अगर आप सिर्फ सोचते रहे, कुछ नहीं किया, तो आप अपने अवचेतन मन को गलत सिग्नल भेज रहे हैं। विश्वास तब काम करता है जब आप एक्शन के साथ उसे जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हर दिन खुद से कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, तो आपको उसी सोच के अनुसार पढ़ाई, तैयारी और अनुशासन भी लाना होगा। मर्फी करते हैं विश्वास को कर्म का दिशा सूचक बनाओ और कर्म को विश्वास का प्रमाण। भाग 11, असफलता की अच्छी सच्चाई। जोसेफ मर्फी के अनुसार दुनिया में कोई असफलता नहीं होती, बस ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें सिखाते हैं। वो हमें कहते हैं हर असफलता एक नया सबक है जो आपको सफलता की दिशा दिखाता है। कई बार हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन उस हार के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होता है। अगर थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद रुक गए होते, तो आज रोशनी शायद इतनी आम चीज न होती। एडिसन ने कहा था मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही सोच बिलीव इन योरसेल्फ की आत्मा है। भाग 12, अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करना सीखो। हर इंसान के अंदर एक छोटी सी आवाज़ होती है जो कहती है तुम कर सकते हो, पर ज़्यादातर लोग उस आवाज़ को डर और शक के शोर में खो देते हैं। मर्फी कहते हैं आपका अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन भगवान की भाषा है। जब आप शांत होकर अपने मन को सुनते हैं, तो वही अंदर की आवाज़ आपको सही दिशा दिखाती है। कई सफल लोग, चाहे वो बिजनेस में हो, कला के क्षेत्र में हो, या उन्होंने अपने गट फीलिंग पर भरोसा किया। यानी जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने अंदर के मार्गदर्शन से जुड़ जाते हैं। भाग 13, खुद से बात करने की ताकत। डॉक्टर मर्फी का कहना था हर इंसान हर दिन अपने आप से बात करता है, बस ज़्यादातर इंसानों को इसका एहसास नहीं होता। अगर आप अपने मन से कहेंगे मैं डर गया हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन उसे आदेश मान लेगा। पर अगर आप कहेंगे मैं शांत हूँ, मुझे भरोसा है, तो वही सिग्नल आपको शांत और आत्मविश्वासी बना देगा। आपके शब्द आपके विचारों की दिशा तय करते हैं, इसलिए मर्फी कहते हैं अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। 14, विजुअलाइजेशन का कमाल। मर्फी विजुअलाइजेशन को माइंड सिनेमा कहते हैं। जो चीज़ आप अपने मन में बार बार देखते हैं, वही चीज़ वास्तविकता में बन जाती है। अगर आप हर दिन अपनी सफलता को महसूस करते हैं, उसे देखते हैं, उसे जीते हैं, तो आपका मन उसे सच मानने लगता है। एक उदाहरण, एक खिलाड़ी जो हर दिन खेल से पहले अपने दिमाग में अपने शॉट्स, मूव्स और जीत का सीन दोहराता है, वो मानसिक रूप से जीत को प्रोग्राम कर रहा है। यानी जोसेफ मर्फी के मुताबिक विजुअलाइजेशन सफलता का रिहर्सल है। भाग 15, खुद से वादा करो। डॉक्टर मर्फी की किताब में एक लाइन है, जब आप खुद से वादा करते हैं और निभाते हैं, तब ब्रह्मांड आपको इनाम देता है। अपने जीवन में छोटे छोटे वादे करो। आज मैं 10 मिनट ध्यान करूंगा, आज मैं एक अच्छा काम करूंगा, आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। हर बार जब आप ये छोटे वादे या कदम निभाते हैं, आपका मन कहता है हाँ मैं भरोसे के लायक हूँ। यही भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाता है। भाग 16, आलोचना और नकारात्मकता से कैसे बचें। दुनिया में हर इंसान को आलोचना झेलनी पड़ती है। मर्फी कहते हैं लोग वही कहते हैं जो उनके अंदर होता है, तुम्हारे अंदर नहीं। अगर कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो वो तुम्हारी सच्चाई नहीं, उसकी सोच का आईना है। इसलिए नकारात्मक शब्दों को दिल से न लो। अपने मन में एक फिल्टर बनाओ जहाँ सिर्फ वो बातें जाए जो तुम्हें ऊपर उठाएं। भाग 17, सफलता का असली मतलब। मर्फी सफलता को सिर्फ पैसे या शोहरत से नहीं जोड़ते। उनके लिए सफलता का मतलब मन की शांति और उद्देश्य की पूर्ति। अगर आप वो कर रहे हैं जो आपका दिल चाहता है, अगर आप संतुष्ट और आभारी हैं, तो आप सफल हैं, चाहे आपके पास कितना भी हो या ना हो। वो कहते हैं सक्सेस इज पीस ऑफ माइंड, knowing you did your best। भाग 18, विश्वास को रोज जीने के तरीके। हर सुबह अपने मन में कहो मैं ईश्वर की शक्ति का हिस्सा हूँ, मुझे भरोसा है। हर रात 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद कहो। तीसरा, किसी भी चुनौती में पहले खुद से पूछो अगर मैं खुद पर भरोसा रखूँ तो मैं क्या करूँगा। में रखो जहाँ लोग तुम्हें प्रेरित करें। भाग 19, जब सब कुछ गलत लगने लगे, जब जिंदगी रुक जाए, जब हालात खिलाफ हो, जब लगता हो कि कुछ नहीं होगा, तो यही वक्त है बिलीव इन योरसेल्फ का असली टेस्ट का। मर्फी कहते हैं ईश्वर तुम्हारे अंदर है, और जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो,
तुम कभी अकेले नहीं हो। हर कठिनाई, हर ठोकर, हर असफलता सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आई है। भाग 20। अतः अपनी कहानी खुद लिखो। जिंदगी किसी किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना खुलता है। अब ये तुम पर है कि तुम उसे डर से भरते हो या विश्वास से। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वो ईश्वर की सृजन शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। तो आज से अपने मन से वादा करो, मैं खुद पर भरोसा रखूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे हक में साजिश करने लगता है। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जिस दिन तुम खुद पर यकीन करना सीख गए, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप इसी तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं, तो इस चैनल को में बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सभी को मिलती रहे। थैंक यू।